हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल 20 मिनट अकाउंट्स। हमने लास्ट वीडियो में गाइस कंप्लीट करा था हमारा टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा अलॉटमेंट विद वन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। आज हम लोग चालू करेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट वाइज, बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है शेयर फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो आज हम क्वेश्चन चालू करने से पहले समझेंगे फोरफीचर एंड री इशू की डेफिनेशन। तो फोरफीचर की डेफिनेशन है when a shareholder fails to pay any amount due on his share, the company has the power to cancel or forfeit the shares and strike out the name of that particular shareholder from company's register of members. हमारी कंपनी है जिसने एप्लीकेशन पे 3 रुपये मंगवाए, अलॉटमेंट पे 5 रुपये मंगवाए एंड कॉल पे मंगवाए 2 रुपये जो कि ₹10। हमारे एक मेंबर थे मिस्टर ए जिनके पास हमारे कंपनी के 1000 शेयर्स थे। उन्होंने एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ दिए, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ दिए, बट जब कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू करा तब वो कॉल पे 2 रुपीज़ नहीं पे कर पाए। किसी कारण से वो हो सकता है बैंकरप्ट हो, उनके पास पैसा नहीं हो, तो वो फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़ नहीं दे पाए। ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को जिनके कॉल्स ड्यू है उनको एक नोटिस भेजेगी। नोटिस 14 दिन का हो सकता है, 21 डेज का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है। मेरी कंपनी का रूल है कि किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी उसको 14 डेज का नोटिस देगी वो अमाउंट पे करने के लिए। एंड अगर उसके बाद भी 14 डेज होने के बाद भी अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया तो कंपनी उसके शेयर्स फोरफीट कर लेगी। फोरफीट मतलब उसके शेयर जब्त कर लेगी, उसके शेयर कैपिटल कैंसिल कर देगी। और जो मेंबर का रजिस्टर होता है जहाँ पे सारे मेंबर्स के नाम लिखे रहते हैं, उस रजिस्टर में से उस शेयर होल्डर का नाम कंपनी स्ट्राइक आउट कर देगी, उसका नंबर का नाम काट देगी। मतलब आज के बाद से वो हमारे कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहेगा। इस केस को बोलते हैं शेयर फोरफीचर। मतलब जो शेयर कैपिटल पे पैसा ड्यू है वो पूरी की पूरी शेयर कैपिटल कंपनी कैंसिल कर देती है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी रहती है, तो आइए हम समझते हैं जर्नल एंट्रीज फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर। जर्नल एंट्री फॉर फोरफीचर, तो हमारी जर्नल एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट एंड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब यहाँ पे बड़ा सा इशू आता है कि हम यहाँ पे अमाउंट क्या क्या लिखेंगे। तो अमाउंट के लिए हमें ये कहता है कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, तो होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। अब जैसे हमारे इस वाले एग्जांपल में मिस्टर ए के कितने शेयर्स थे, मिस्टर ए के थे हमारे 1000 शेयर्स, जिसपे कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है। यहाँ पे कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल है पूरे 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ कैसे, क्योंकि कंपनी ने एक शेयर पे पूरे 10 रुपये मंगवा लिए। तो हमारा शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, हमारा शेयर कैपिटल डेबिट होगा 1000 इंटू 10 जो कि होगा 10,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल डेबिट होगा ₹10,000 से। ठीक है गाइस, इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स कितने से क्रेडिट होगा। हमारा शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स थे, हमारे शेयर होल्डर के पास थे 1000 शेयर्स। उसने फाइनल कॉल 2 रुपीज़ का नहीं दिया था क्योंकि उसने एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ दे दिए थे एंड अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ दे दिए थे। जो बचे हुए फाइनल कॉल के 2 रुपीज़ थे वो उसने नहीं दिए थे। तो जब हमने उसकी एंट्री पास करी होगी तो हमने एंट्री पास करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो हमारा शेयर कैपिटल उस टाइम पे डेबिट था 1000 इंटू 2 जो कि होता है 2000 रुपीज़ से। अब बिकॉज हमें उससे और कोई पैसा लेना नहीं है, अब भले वो देने की इच्छा भी होगी उसकी, फिर भी वो हमारा शेयर होल्डर अब नहीं है, तो हम उससे वो पैसा नहीं मंगवाएंगे। तो हमें उसका जो कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट जो डेबिट था वो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि वो हमारे बुक्स में से अकाउंट खत्म हो जाए। तो जो ऊपर 2000 से डेबिट था वो यहाँ पे हो जाएगा 2000 से क्रेडिट, ताकि हमारा अकाउंट हो जाएगा नलीफाइड। एंड जो फाइनल अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है वो होता है टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये कितने से क्रेडिट होगा। हमारे मिस्टर ए जो शेयर होल्डर थे उनके पास कितनी होल्डिंग थी, उनके पास थे 1000 शेयर्स। अब तक वो शेयर्स पे कितने रुपीस दे चुके हैं, अब तक वो शेयर पे उन्होंने दिए थे 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, तो ये होता है 8 रुपीज़। तो जितना उन्होंने पैसा दिया, जिनके शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं,
उस अमाउंट से हमारा शेयर फोरफीचर अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। तो अब एक बार वापस केस समझते हैं। हमारे मिस्टर ए शेयर होल्डर थे जिनके पास कंपनी के 1000 शेयर्स थे, जिन्होंने एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ पे करा, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ पे करे, बट फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़ वो पे नहीं कर पाए। कंपनी ने डिसाइड करा उनको नोटिस भेजने के बाद कि उनके शेयर्स हम फोरफीट कर लेंगे, उनके शेयर्स हम कैंसिल कर लेंगे। तो कंपनी अपनी बुक में एक जर्नल एंट्री पास करेगी, जो जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से पास होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट कितने से होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल यहाँ पे कितनी है? 10 रुपीज़ पर शेयर। एंड मिस्टर ए के पास शेयर्स कितने थे? 1000 शेयर्स। तो शेयर कैपिटल को हम 10,000 से कर देंगे डेबिट। क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स हम कितने से क्रेडिट करेंगे? जितना अमाउंट हमें उनसे लेना था। हमें उनसे कितना अमाउंट लेना था? हमें उनसे लेना था 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ पर शेयर 2000 से। एंड हम एंट्री को बैलेंस करने के लिए क्रेडिट करेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट। शेयर फोरफीचर अकाउंट हमारा कितने से क्रेडिट होगा? वो क्रेडिट होगा नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड इनटू अमाउंट पेड पर शेयर। यहाँ पर जो मिस्टर ए थे उनके पास 1000 शेयर्स थे, जिन्होंने एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ दिए एंड अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ दिए। ऐसे करके उन्होंने टोटल कंपनी को 8 रुपये पे कर दिए थे। तो हम शेयर फोरफीचर अकाउंट को 8 रुपये से कर देंगे हम क्रेडिट। ये होती है हमारी फोरफीचर की एंट्री कंप्लीट। अब हम अगली एंट्री पढ़ेंगे री इशू ऑफ सच शेयर्स। अब जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 54 है वो कहता है कि जब कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। मतलब अगर कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है तो कंपनी 10 रुपीज़ से कम में वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती इन नॉर्मल केसेस, बट वो 10 से ऊपर इशू कर सकती है। बट ऐसे जो शेयर्स है जो कंपनी ने फोरफीट करे, अगर कंपनी को वो शेयर किसी को वापस इशू करना हो तो वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। डिस्काउंट पे मतलब कितना? 10 रुपीज़ से थोड़ा कम। तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस केस में जो 1000 शेयर्स हमारे थे मिस्टर ए के कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स। ये शेयर्स कंपनी ने वापस री इशू करे ₹8 पर शेयर। मतलब पर शेयर डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट दिया ₹2, क्योंकि कंपनी की फेस वैल्यू 10 थी, कंपनी उसको 8 रुपीज़ में इशू कर रही है। ऐसे केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? हमारी एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 1000 शेयर्स इंटू ₹8 पर शेयर। ठीक है। शेयर फोरफीचर अकाउंट हम डेबिट करेंगे 1000 इंटू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। पर शेयर कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है? ₹2। तो ये 2 से हमारा हो जाएगा डेबिट। एंड जो बचा हुआ शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? याद रखिए दोस्तों, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। तो मतलब 1000 इंटू ₹10, तो हो जाएगा 10,000 से क्रेडिट। ये होती है हमारी एंट्री। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, कंपनी एक शेयर पे कितना डिस्काउंट दे सकती है। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इस पर रिसर्च करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी थियोरी शेयर फोरफीचर की पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है। अब हम एक छोटा सा इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर राम होल्डिंग 2000 शेयर्स 20,000 शेयर्स paid 3 on application and failed to pay allotment money at ₹5 per share. Company decided to forfeit the share. Pass the journal entries. बहुत easy है। Solution to question number 2. Solution question number 1. Sorry. Solution to question number 1. हमारे शेयर होल्डर के शेयर्स कितने थे? वो थे 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स थे। उनका कॉल्स इन अरियर्स कितने शेयर्स पे था? कॉल्स इन अरियर्स कितना था? ₹5, जो कि अलॉटमेंट पे था। उन्होंने एप्लीकेशन के 3 रुपीज़ दे दिए एंड अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ नहीं दिए, तो कॉल्स इन अरियर्स कितना हुआ? 5 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है गाइस। यहाँ पे अब मुझे बताइए कंपनी की कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितनी है? यहाँ पे कंपनी ने 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगवाए प्लस 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगवाए, तो कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हुई? वो हुई 8 रुपीज़ पर शेयर। 8 कैसे?
क्योंकि कंपनी ने अभी फाइनल कॉल नहीं मंगवाया है। तो जब हम हमारी जर्नल एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे तो वो हम कितने से करेंगे, हम 8 रुपीज़ से करेंगे कि हम 10 रुपीज़ से करेंगे? हम करेंगे 8 रुपीज़ से, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ये बोलती है शेयर कैपिटल उतने से डेबिट होगा जो कि होगा नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप कैपिटल। तो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी यहाँ पर 8 रुपीज़। तो आइए हम जर्नल एंट्री लिखते हैं। हमारी जर्नल एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स एंड टू शेयर forfeiture अकाउंट। फटाफट से मुझे अमाउंट बता दीजिए, अमाउंट कितना आएगा? शेयर कैपिटल हमारे कितने से डेबिट होगा? 20,000 शेयर्स इंटू ₹8, क्योंकि हमारी कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल भी 8 रुपीज़ पर शेयर ही है। कॉल्स इन एरियर्स कितने से डेबिट होगा? 20 क्रेडिट होगा 20,000 इंटू 5, क्योंकि उन्होंने 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे नहीं दिए। एंड उसी के बाद जैसे हमने 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगवाए, ड्यू करे, बट उन्होंने पे नहीं करे, तो उनको नोटिस भेजने के बाद भी उन्होंने पे नहीं करे, तो उनके शेयर्स हम फोरफीट कर रहे हैं। मतलब अब जो कॉल्स इन एरियर्स उनसे थे वो तो हमें आने वाले हैं नहीं, तो जो हमने कॉल्स इन एरियर्स पहले डेबिट करा था उसको अब हम कर देंगे क्रेडिट। शेयर फोरफीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? हमारा शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000 शेयर्स इंटू ₹3। 3 कैसे? क्योंकि उन्होंने पर शेयर ₹3 कंपनी को पे करा है, जो कि अब हम जब्त कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री होगी, ये होगा डेबिट 20,000 इंटू 8 हमारा होता है 1,60,000, 1,60,000। 20,000 इंटू 5 हमारा होता है 1 लाख, एंड ये होगा हमारा 60,000। ये कंप्लीट होती है गाइज हमारी शेयर फोरफीचर की एक बेसिक सी जर्नल एंट्री। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन अच्छे से। मिस्टर जे होल्डिंग 5,000 शेयर्स, सर ए होल्डिंग 5,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 3 and 4 रुपीज़ पर शेयर। आइए हम क्वेश्चन एक बार नीचे लिख लेंगे। क्या था क्वेश्चन हमारा? ये था सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। शेयर कैपिटल मिस्टर की कितनी थी? मिस्टर ए जो भी थे हमारे, उनकी शेयर कैपिटल कितनी थी? 5,000 शेयर्स। उन्होंने पर शेयर कितना अमाउंट पे करा था? मतलब यहाँ पे देखिए कॉल्स इन एरियर्स उनका था टोटल कॉल्स इन एरियर्स उनका था ₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन फाइनल कॉल, मतलब 4 + 3 7 रुपीज़, ₹7 कैसे? 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट प्लस 3 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। मतलब उन्होंने कंपनी को अमाउंट पे कितना करा था? अमाउंट ऑलरेडी पेड वो था ₹3। 3 कैसे? 3 ऑन एप्लीकेशन। अब इस केस में हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? इस केस में हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है पूरे 10 रुपीज़, क्योंकि कंपनी ने एप्लीकेशन पे पैसा मंगवाया, फिर अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाया, फिर फाइनल कॉल पे भी पैसा मंगवाया। ऐसे करके कंपनी ने पूरे 10 रुपीज़ शेयर पे मंगवा लिए थे। तो इस वाले केस में हम शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करेंगे? हम शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे पूरे 10 रुपये से। पिछले केस में ऐसा हमने नहीं करा, क्योंकि पिछले केस में कंपनी ने पर शेयर सिर्फ 8 रुपीज़ ही मंगवाए थे। तो हमारी जर्नल एंट्रीज कुछ इस तरह से पास होगी। शेयर फोरफीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स एंड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। फटाफट से दोस्तों अमाउंट बता दीजिए, अमाउंट किस किस में कितना कितना आएगा? शेयर कैपिटल हमारे कितने से डेबिट होगा? 5,000 इंटू ₹10। शेयर कॉल्स इन एरियर्स हमारे कितने से डेबिट होगा? 5,000 इंटू ₹7। 7 क्यों? क्योंकि इसने अलॉटमेंट पे 4 रुपये एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़ नहीं दिया। अब शेयर फोरफीचर अकाउंट हमारा कितने से क्रेडिट होगा? 5,000 इंटू ₹3।
₹3 क्यों? क्योंकि अभी तक पर शेयर वो ₹3 कंपनी को दे चुके हैं। तो हमारा अमाउंट यहाँ पे आएगा 5000 इंटू 10 50,000, 5000 इंटू 7 हमारा होता है 35,000 क्रेडिट। एंड फिर हमारा शेयर फोर फीचर डेबिट होगा 15,000 से, क्रेडिट होगा 15,000 से। ये होती है हमारी जर्नल एंट्री पास केस नंबर 2 में। अब मैं आपको देता हूँ एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन जिसमें हम समझेंगे पूरी जर्नल एंट्रीज, फोर फीचर, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा अलॉटमेंट एंड साथ में री इशू भी। तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा। अ कंपनी, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके 2 बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अ कंपनी इन्वाइटेड पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर 1 crore shares, equity shares of ₹100 each at a premium of ₹10 per share payable on allotment। एक कंपनी है जिसकी इशूड शेयर कैपिटल है, मेरे कंपनी की इशूड शेयर कैपिटल है 1 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ शेयर्स। फेस वैल्यू शेयर की कितनी है? शेयर की फेस वैल्यू ₹100। इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस हुआ ₹110, जिसमें से 100 कैपिटल का हुआ एंड 10 रुपीज़ हुआ प्रीमियम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट वर टू बी मेड इज ऑन फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवाया कंपनी ने? एप्लीकेशन पे मंगवाया ₹20, अलॉटमेंट पे मंगवाया ₹40, जिस पे 30 हमारा कैपिटल का होगा एंड 10 रुपीज़ हमारा प्रीमियम का होगा। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मंगवाए 30, एंड सेकेंड कॉल पे मंगवाए कंपनी ने ₹20। ऐसे करके वो हमारा 100 प्लस 10, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1 करोड़ 30 लाख शेयर्स। इशूड कैपिटल कितनी? 1 करोड़। सब्सक्राइब कैपिटल कितनी? 1 करोड़ 30 लाख। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ यहाँ पे। एप्लीकेशंस फॉर 20 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोपोर्शनेटली टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। मतलब 1 करोड़ 30 लाख में से 20 लाख शेयर एप्लीकेंट्स को हमने पैसा कर दिया उनका रिफंड, एंड जो बचे हुए 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स एप्लीकेशंस थी उसको हमने अलॉट करे 1 लाख शेयर्स, ठीक है। बोथ कॉल्स वर मेड एंड द मनीज वर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन फाइनल कॉल ऑफ 3 लाख शेयर्स विच वर फोरफीटेड आफ्टर ड्यू नोटिस। लेट एक काम करिए दोस्तों, मैंने आपको भी वो समझाया नहीं है, तो हम इस वाले पार्ट को यहाँ पर काट देते हैं। इसको हम करेंगे अगले क्वेश्चन में सॉल्व, जब मैं आपको री इशू पूरा समझाऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। तो हम फटाफट से हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट हमारा कितने से डेबिट होगा? फटाफट अमाउंट बता दीजिए। कितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब करे? पब्लिक ने सब्सक्राइब करे 1 करोड़ 30 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन में कंपनी ने कितने रुपीस मंगवाए थे? ₹20। तो ये हमारा अमाउंट आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमाउंट्स बड़े हैं, जीरो लगाने में गलती मत करिएगा। 1 करोड़ 30 लाख इंटू ₹20, तो ये होता है 26 करोड़। 26 करोड़। करोड़, ठीक है।
सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे अलॉटमेंट एप्लीकेशन का पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में 20 लाख शेयर्स पे हम कर देंगे पैसा रिफंड एंड जो बची हुई एक्सेस एप्लीकेशन होगी उसको हम कर देंगे अलॉटमेंट से एडजस्ट। तो हमारी एंट्री पास होगी। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट था उसको भी हम करना है डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट to bank account and to share allotment account। अमाउंट बताइए। अमाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 26 करोड़ से डेबिट होगा। शेयर कैपिटल हमारे कितने से क्रेडिट होगा? शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा 1 करोड़ इंटू 20। तो ये होगा हमारे 20 करोड़। ठीक है। बैंक अकाउंट हमारे कितने से क्रेडिट होगा? हम कितने एप्लीकेशंस पे पैसा रिफंड कर रहे हैं? हम रिफंड कर रहे हैं 20 लैक्स पे इंटू ₹20। तो ये होगा 20 लैक्स इंटू 20 जो कि होगा 4 करोड़ रुपए। एंड जो बचा हुआ अमाउंट आया 2 करोड़ रुपए, वो हम कर देंगे एप्लीकेशन से एडजस्ट। ठीक है गाइस, ये हमारी 2 एंट्रीज कंप्लीट होती है। थर्ड एंट्री हमारी होती है शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की। तो अब हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की एंट्री। तो वो एंट्री हमारी पास होगी। एंड साथ में सुनिए, जब शेयर अलॉटमेंट का हम पैसा मंगवाएंगे 40 रुपीज़, जिसपे 30 रुपीज़ कैपिटल के एंड 10 रुपीज़ काय के, 10 रुपीज़ है हमारे प्रीमियम के। तो जब हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे तब हमारी एंट्री पास होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट and to security premium reserve, security premium reserve account। ठीक है, अमाउंट बता दीजिए फटाफट। 1 करोड़ इंटू 40, 1 करोड़ इंटू 30 एंड 1 करोड़ इंटू 10। ये होगा हमारा डेबिट। हमारा डेबिट कितने से होगा? 40 करोड़ से। ये हमारा डेबिट होगा, क्रेडिट होगा 30 करोड़ से। एंड ये डेबिट होगा, क्रेडिट होगा 40 करोड़ से। ये हो गई हमारी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की एंट्री। अब हम करेंगे अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री। तो वो सिंपल, कोई यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स नहीं है। तो वो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डेबिट कितने से? 40 करोड़ से। 40 करोड़ से। ठीक है, अब हम एंट्री पास करेंगे एंट्री नंबर 5th, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करने की। तो शेयर फर्स्ट कॉल पे हमारी कंपनी ने कितने रुपीस मंगवाए? 30। यहाँ पे कुछ कॉल्स इन एरियर्स है क्या? ओ एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अब हम पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री। बट यहाँ पे एक हमारे पास प्रॉब्लम है। हमने पास एक एक्सेस एप्लीकेशन थी, वह 10 लाख शेयर्स पे।
जिसका पैसा हमने अलॉटमेंट से एडजस्ट करा। तो हमारा यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ 40,000 से, बट हमारी सेकेंड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट था 2 करोड़ रुपीज़ से। मतलब हमें लेने थे 40 करोड़ रुपीज़, हमारे पास अलॉटमेंट पे ड्यू थे 40 करोड़ रुपीज़, बट उसमें से 2 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी हमारे पास शेयर होल्डर्स के थे जो हमने एडजस्ट करे थे अलॉटमेंट के लिए जब उन्होंने एक्सेस एप्लीकेशन दिया था। तो अब हमें एक्चुअल में पैसा मिलेगा कितना, हमें चाहिए था, हमारे पास ड्यू था 40 करोड़ रुपीज़, 2 करोड़ रुपीज़ हमारे पास ऑलरेडी था, तो हमें मिलेंगे ओनली 38 करोड़ रुपीज़। तो हमारा एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से, 38 करोड़ से। 38 करोड़ कैसे, वापस एक बार, 40 करोड़ हमारे अलॉटमेंट पे ड्यू थे, जिसमें से 2 करोड़ ऑलरेडी हमारे पास शेयर होल्डर्स के जमा थे, इसलिए हमें मिलेंगे कितने, 38 करोड़ रुपीस। 38 करोड़, यहाँ पर भी 38 करोड़। ठीक है, सिंपल इजी। एंट्री नंबर 5th, एंट्री नंबर 5th होगी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करने की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा डेबिट। अमाउंट बता दीजिए दोस्तों फटाफट, 1 करोड़ इंटू कितना था, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मंगवाना था, 30 रुपीज़ इंटू 30, तो ये होगा 30 करोड़। कॉमास और जीरो ध्यान से लगाइए दोस्तों, बड़ा अमाउंट है। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कॉमास कहाँ पर लगाए, गड़बड़ हो जाती है। मतलब एग्जाम में जब जल्दी जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बिना कंसंट्रेशन लूज करे पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जीरोज अच्छे से लगाना। अब हम करेंगे इसका पैसा मिलने की एंट्री। एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये होगा हमारे डेबिट कितने से, 30 करोड़। कुछ कॉल सिनेरियो इसमें तो है नहीं, 30 करोड़। ठीक है, एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 होगी फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करने की। ड्यू करने में तो कोई दिक्कत नहीं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को करेंगे हम डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसको करेंगे डेबिट। अमाउंट बता दीजिए फटाफट, 1 करोड़ शेयर्स इंटू फाइनल कॉल पे हमें मंगवाने थे 20 रुपीज़ इंटू 20, तो ये होगा 20 करोड़। ये भी होगा 20 करोड़। अब हम करेंगे फाइनल कॉल का पैसा मिलने की एंट्री, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास 3 लाख शेयर्स ऐसे थे जिस पे हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर हम इशूड अपॉन सब्सक्राइब इनटू अप्लाई वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ने हमें डायरेक्टली दे के रखा है कि हमारे पास 3 लाख शेयर्स ऐसे थे जिस पे हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो जब क्वेश्चन ने सामने के सामने दे के रखा है तो हम फॉर्मूला क्यों लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये होगा हमारा डेबिट, ये भी होगा हमारा डेबिट। 3 लाख शेयर्स पे हमें 20 रुपीज़ नहीं मिले, 3 लाख इंटू 20, तो ये हमारा अमाउंट आता है
60 लाख रुपीस, 60 लाख रुपीस बराबर फाइनल कॉल अकाउंट हम बराबर 20 करोड़ रुपीस से कर देंगे डेबिट। ये हो गया हमारा 20 करोड़ एंड जो बचा हुआ हमारा जो आएगा बैलेंसिंग फिगर 20 करोड़ माइनस 60 लाख वो होगा 19 करोड़ 40 लैक्स। ये हो गई हमारी ट्रिक से एंट्री सॉल्व। अब अगर आप बोलोगे बैंक अकाउंट में कितना पैसा मिला, तो हमारे पास इशूड कैपिटल हमारा था 1 करोड़ रुपीस, जिसमें से 1 करोड़ रुपीस था, जिसमें से 3 लाख शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला, तो हमें 97 लाख शेयर्स पर 20 रुपीस मिल गया इंटू 20, ये होता है 19 करोड़ 40 लैक्स। अब लास्ट में हमें पास करनी शेयर फोर फीचर की एंट्री। तो शेयर फोर फीचर की एंट्री क्या होती है दोस्तों? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर्स, और 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट। फटाफट से अमाउंट बता दीजिए मुझे। कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट जो ऊपर 60 लाख हमने डेबिट करा था, अब हम उसको कर देंगे क्रेडिट, तो ये होगा हमारा 60 लैक्स। शेयर कैपिटल हम लोग कितने से डेबिट करेंगे? शेयर कैपिटल हम लोग डेबिट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने फोरफिट हुए? 3 लाख शेयर्स इंटू ₹100। यहाँ पे मैंने 100 क्यों लिया एंड 110 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो 10 रुपीज़ था वो था हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी? 100। हमारे इस वाले क्वेश्चन में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा तो मिल गया है, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, हम सिर्फ शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। अगर हमारे पास कोई केस होता है जिसमें हमने फाइनल कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगवाना था जो कि हमें नहीं मिला, उस केस में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट करेंगे। तो ये होगा मेरा 30 लैक्स, सॉरी 3 करोड़, ये होगा मेरा 3 करोड़ एंड जो बचा हुआ अमाउंट आएगा माइनस 60 लाख करके 2 करोड़ 40 लैक्स, 2 करोड़ 40 लैक्स। 2 करोड़ 40 लैक्स कैसे? 3 लाख शेयर्स पर शेयर मुझे कितना रुपीस अब तक मिल चुका है? मुझे 80 रुपीस मिल गया था 100 का शेयर, जिसमें 20 कॉल्स इन एरियर्स, तो मुझे मिला कितना? 80। तो 3 लाख इंटू 80 जो कि होता है 2 करोड़ 40 लाख। दैट्स इट गाइज, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कैसा सॉल्व हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे इसका, मतलब आपको बाद में काम आएगा। सबसे पहले हमने एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा मिलने की। सेकेंड एंट्री हमने पास करी पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, शेयर पे जो एक्सेस एप्लीकेशन थी उस पर पैसा हमने रिफंड करा एंड जो बचा हुआ अमाउंट था उसको हमने अलॉटमेंट से एडजस्ट कर लिया। थर्ड एंट्री हमने पास करी अलॉटमेंट ड्यू करने की, अलॉटमेंट के साथ में हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा भी मंगवाया था, तो 30 रुपीज़ पर शेयर हमने भेज दिया कैपिटल में एंड 10 रुपीज़ भेज दिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। फिर हमने फोर्थ एंट्री पास करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा मिलने की। हमें अलॉटमेंट पे पैसा 38 करोड़ क्यों मिला? क्योंकि हमें अलॉटमेंट पे पैसा मिलना था 40 करोड़, 2 करोड़ ऑलरेडी हमारे पास जमा था। फिर हमने पास करी शेयर फर्स्ट कॉल मिलने की एंट्री, ड्यू करने की एंट्री एंड फिर बाद में मिलने की एंट्री। लास्ट सेवंथ एंट्री हमने पास करी सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करने की एंट्री, जिसमें हमारे पास थे कॉल्स इन एरियर्स। यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स में हमने इशूड अपॉन सब्सक्राइब इनटू अप्लाइड का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन हमें क्लियर बोल रहा है कि 3 लाख शेयर्स पे तुम्हें कंपनी को पैसा नहीं मिला, ठीक है। फिर लास्ट एंट्री हमने करी शेयर फोर फीचर की, जो कि होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने शेयर कैपिटल 3 लाख शेयर्स फोरफिट करे थे एंड कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर थी ₹10, इसलिए हमने 3 करोड़ से कर दिया डेबिट। 60 लाख जो कि हमने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करा था उसको हमने क्रेडिट कर दिया एंड जो बचा हुआ अमाउंट हुआ 2 करोड़ 40 लाख जो हमने कर दिया शेयर फोर फीचर अकाउंट क्रेडिट। 2 लाख 40 करोड़ कैसे? 3 लाख शेयर्स जिस पे हमें ऑलरेडी 80 रुपीज़ मिल चुके थे। दैट्स इट गाइस, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है, साथ में वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है।
आई होप आपको शेयर फोर फीचर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि शेयर री इशू की एंट्री एक पास करके हम नया टॉपिक चालू करेंगे। नया टॉपिक इन द सेंस एक नया क्वेश्चन चालू करेंगे। इस चैप्टर में सारी समझाने की चीज़ें हो चुकी है ख़त्म। नेक्स्ट हम लोग 10 वीडियोस या 5 to 10 वीडियोस, जितने भी वीडियोस पॉसिबल हो सके उतने वीडियोस में डालूंगा, जिसमें मैं अलग अलग टाइप के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सीए के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में सीएमए के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन भी देखेंगे। दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। पढ़ते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपके डाउट्स नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज यशोधर पराज फ्रॉम इंदौर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, नमस्कार।